वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 अगस्त 2021 और 4 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इब्राहिम राइसी ये अभी ईरान के नए राष्ट्रपति बने, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं इब्राहिम राइसी और यही ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के अब नए राष्ट्रपति तो ये बन गए हैं इब्राहिम राइसी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पांशियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो निकोल पांशियान ये अभी अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं निकोल पांशियान, अब ये अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने। तो मैप में देखिए, ये है अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवन। अर्मेनिया की करेंसी क्या है? अर्मेनियन ड्रम। और अर्मेनिया के अब नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं निकोल पांशियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बनाया जा रहा है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? इसको WHO मनाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बात है तो एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद सबसे पहले उसे माँ का दूध पिलाया जाता है। जो पहला दूध पिलाया जाता है उसका नाम क्या होता है? तो उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम। ये याद रखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये देने का फैसला को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं उनको पर मंथ 2500 रुपये की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस स्टेशन किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में DRDO ने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर ये उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में DRDO ने खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राशिद ईरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राशिद ईरानी ये एक फिल्म समीक्षक थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे राशिद ईरानी और अभी 74 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो पारस खड़का ये नेपाल के खिलाड़ी थे और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे पारस खड़का। इन्होंने 2009 में
नेपाल की क्रिकेट टीम की कैप्टनशिप संभाली थी और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमजी मोटर ने कनेक्टेड कार सॉल्यूशंस के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एमजी मोटर ने अभी कनेक्टेड कार सॉल्यूशंस के लिए जियो के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एमजी मोटर ने अब रिलायंस जियो के साथ साझेदारी कर ली है। एक्चुअल में आपने एमजी की जो कार्स हैं वो देखी होंगी। एमजी की कार्स में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी रहती है, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट रहती है, इसीलिए एमजी मोटर ने रिलायंस जियो के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन और सीरम इंस्टीट्यूट ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए समझौता किया है? तो अभी CII और सीरम इंस्टीट्यूट ने समझौता किया जिससे कि छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब CII इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? टीबी नरेंद्रन। कौन है? टीबी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मार्सेल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो मार्सेल जैकब्स ये इटली के हैं और अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मार्सेल जैकब्स। अब ये इटली के हैं तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्गियो द्रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? तो अभी HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुकानदारों के पास कैश की कमी ना हो, दुकानदारों के पास मनी की कमी ना हो, इसके लिए HDFC बैंक ने ये दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है। अब HDFC बैंक तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है? तो SBI ने, SBI का जो योनो ऐप है उसके लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये सिम बाइंडिंग फीचर क्या है? अभी तक क्या होता था, जो योनो ऐप है SBI की उसको आप किसी भी फोन में इंस्टॉल कर लेते थे, चाहे जो सिम आपके अकाउंट में लिंक्ड है वो उस फोन में है या नहीं है, फिर भी ऐप इंस्टॉल हो जाता था और आप सारे फीचर का यूज कर पाते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, आपका जो SBI में अकाउंट है उस अकाउंट में जो आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर है, अगर वही सिम आपके मोबाइल में पड़ी होगी तभी ये योनो ऐप इंस्टॉल होगी और इसके फीचर को आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज ये ऐप काम नहीं करेगी। तो ये है सिम बाइंडिंग फीचर। इससे क्या होगा, इससे सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपने देखा है SBI लगातार सिक्योरिटी बढ़ाती जा रही है जिससे कि कस्टमर का फेथ डेवलप हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो कृषि कर्ड योजना ये अभी केरल में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कृषि कर्ड योजना में क्या है, पॉली हाउस बनाए जाएंगे और फिर उनमें खेती की जाएगी। अब ये केरल में शुरू की गई है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। अच्छा, केरल के जो गवर्नर हैं उन्होंने के फोन प्रोजेक्ट और केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, तिरंगा पहल केरल में शुरू की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च की गई और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है वो पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। तो केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है पेरियार टाइगर रिजर्व और दूसरा है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व केरल में है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क और एरवीकुलम नेशनल पार्क। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए केरल में शुरू हुई थी। केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? थय्यम, त्रिशुपुरम, मकरविलक्कू और ओणम। ये केरल के इंपॉर्टेंट त्योहार हैं।
अच्छा, केरल में भी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये केरल में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो भुवनेश्वर अभी कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भुवनेश्वर ये उड़ीसा में है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया था उड़ीसा में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में है। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई थी। उड़ीसा में सुन्नाबेड़ा, कोठागढ़, नलवन, वैसीपल्ली और देवरीगढ़ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, गैरमट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है और चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा के अभी 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। एक था नोलियासाई और दूसरा था वेंकट रायपुर। इन 2 गांवों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। अच्छा, उड़ीसा में नंदनकानन चिड़ियाघर है, भितरकनिका नेशनल पार्क है और नंदनकानन चिड़ियाघर है। ये 2 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढक की एक नई प्रजाति मिनरवरिया पेंटाली की खोज की है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मेढक की एक नई प्रजाति मिनरवरिया पेंटाली की खोज की। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं दीपक पेंटाल। इन्हीं के नाम पर इस मेढक की प्रजाति का नाम मिनरवरिया पेंटाली रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो अभी इंडसइंड बैंक को आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आरबीआई द्वारा सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अब इंडसइंड बैंक तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुमंत कठफालिया। कौन है? सुमंत कठफालिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहां आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया? तो अभी उत्तराखंड में आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।